अच्छे ऑक्टेन वाला फ्यूल इस तरह चलता है कि आपने एक दिवाली में बड़ा पटाखा लिया, उसको आग लगा दी, बहुत बड़ा धमाका हो गया। मैंने अक्सर देखा है जो पेट्रोल या डीजल गाड़ियाँ चलाते हैं ना, वो सीएनजी गाड़ी चलाने वालों को ना बड़ी अजीब सी नज़र से देखते हैं कि भाई हम तो बहुत ही हाई क्लास का फ्यूल जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, सीएनजी वाले लो क्लास का फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं। इथेनॉल अल्कोहल होती है, अल्कोहल मतलब सीधा शब्दों में शराब होती है। देखिए सरकार आपकी गाड़ी को शराब पिला रही है 20% तक, तो इसमें वैसे किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। इमोशन नहीं है इसमें, आप सरकार को सपोर्ट करते हैं नहीं करते हैं, विरोधी हैं, कुछ भी उसको कोई लेना देना नहीं है। इससे केमिकल्स का मुद्दा है, ये इमोशंस का मुद्दा नहीं है। माना जाता है कि डीजल के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगी। फिलहाल इसके ऊपर जो रिसर्च चल रही है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, जब से इथेनॉल 20% पेट्रोल में मिक्स करने की जो बात सामने आई है, तब से जब बहुत ज़्यादा बहस छिड़ी हुई है कि भाई ये पेट्रोल गाड़ियों के लिए कितना अच्छा है। सरकार के अपने तर्क हैं, जो एक्सपर्ट हैं उनके अपने तर्क हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपने किसी भी फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू और ऑक्टेन वैल्यू के बारे में इस बहस के दौरान जरूर सुना होगा। तो देसी सेंस की आज की वीडियो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो अलग अलग फ्यूल टाइप्स होते हैं, पेट्रोल है, डीजल है, सीएनजी है, चाहे इथेनॉल है, इनमें कितना कैलोरीफिक वैल्यू होती है इनकी और कितनी ऑक्टेन वैल्यू होती है, इनका सबका मतलब क्या है असल में, वो सब जाने के देसी सेंस की आज की वीडियो में थोड़ी चर्चा इसके बारे में भी करेंगे कि आखिर जो पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाया गया और आगे डीजल में मिक्सिंग की बात हो रही है, तो इन सब का क्या असर होगा या क्या असर हो रहा है, थोड़ी चर्चा उसके बारे में भी करेंगे। तो ये जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो मेरी गुजारिश है कि अगर चैनल पर नए आए हैं या फिर उसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जो कर लें, साथ में बेल आइकन वाला प्रेस कर दें, ताकि चैनल पर जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। अब दोस्तों, अलग अलग फ्यूल टाइप्स हैं, उनको समझने से पहले मैं ये समझना होगा कि इंजन कैसे काम करता है और अलग अलग फ्यूल जो हैं उनका इंजन के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है। जो इंजन, अगर 4 स्ट्रोक इंजन की बात करें, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं अभी कारों में, तो उसमें पहला जो स्टेज होता है जब पिस्टन नीचे की तरफ जाता है, इनलेट वाल्व खुलता है और हवा उसके अंदर जाती है। पेट्रोल गाड़ियों में उस समय हवा और जो पेट्रोल है, जो मिक्सचर है, उस समय उसके साथ अंदर जाता है, लेकिन डीजल में अभी सिर्फ हवा अंदर जाती है। पिस्टन नीचे जाता है, वॉल्व सारे बंद हो जाते हैं, फिर पिस्टन ऊपर आता है। इस समय जो हवा है अंदर, जहाँ फ्यूल के साथ मिक्सचर उसका हो रखा है, उसको कंप्रेस किया जाता है पूरी तरह से। जब पिस्टन ऊपर आ जाता है, उसमें कंप्रेस होने से हवा में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर उसका बढ़ जाता है और उस समय ऊपर से प्लग से स्पार्क छोड़ा जाता है पेट्रोल गाड़ियों में, और डीजल गाड़ियों में उस समय उसमें फ्यूल स्प्रे किया जाता है और उसमें एकदम से आग लगती है और एक धमाका सा होता है, और जो इंजन है वो धमाके की वजह से पिस्टन है वो नीचे की तरफ पुश होता है और अपनी गाड़ी को पावर मिलती है। इसको पावर स्ट्रोक कहा जाता है। इसके बाद होता है एग्जॉस्ट का। एग्जॉस्ट स्ट्रोक में जो पिस्टन है वो दोबारा ऊपर जाता है, जो आउटलेट वाल्व है वो खुल जाता है और धुआं है, जहाँ जो बचा हुआ मटेरियल है, तेल जलने के बाद हवा है, वो बाहर को पुश कर दी जाती है। इस तरह 4 स्ट्रोक इंजन को एक अपना पूरा साइकिल पूरा करने के लिए 4 स्ट्रोक लगाने पड़ते हैं। इस तरह से ये काम करता है। इसके साथ जो तो एक और प्रॉब्लम होती है इंजन में, जो पहले हुआ करती थी, अब तो उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल करके लिया गया है, वो नॉकिंग की। इसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जो फ्यूल की ऑक्टेन वैल्यू है वो नॉकिंग से ही जुड़ी हुई है। जैसे मैंने बताया, जो कंप्रेशन वाला स्ट्रोक होता है, जब वॉल्व दोनों बंद होते हैं और हवा को कंप्रेस किया जाता है, अगर फ्यूल की ऑक्टेन वैल्यू कम है तो वो बहुत ही कम टेम्परेचर पे जलना शुरू हो जाएगा और उसका जो बर्निंग है वो बड़ी अनइवन होगी। इसको इस तरह समझिए, हमें क्या चाहिए, जब फ्यूल है, जब पिस्टन पूरी तरह ऊपर आ जाए, उसमें उस समय आग लगे। ये जो पेट्रोल गाड़ियाँ होती हैं, इनमें नॉकिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें एयर और फ्यूल मिक्सचर पहले आ जाता है। जब कंप्रेशन स्टार्ट होती है, हाफ कंप्रेशन होती है, कई बार वहाँ पे भी फ्यूल जल जाता है। इसको इस तरह समझा जा सकता है कि एक अच्छे ऑक्टेन वाला फ्यूल इस तरह जलता है कि आपने एक दिवाली में बड़ा पटाखा लिया, उसको आग लगा दी, बहुत बड़ा धमाका हो गया। लेकिन लो ऑक्टेन वाला जो फ्यूल है वो इस तरह से जलता है कि जो वो उतने बारूद को छोटे छोटे पटाखों में डिवाइड कर दिया, लड़ी को आग लगा रही है, पट 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 पटाखे बज रहे हैं। उससे इंजन की एफिशिएंसी में फ़र्क पड़ता है, इंजन की जो लाइफ है वो भी कम होती है और अनइवन बर्निंग होती है, फ्यूल भी पूरी तरह जल नहीं पाता है, पोल्यूशन भी बहुत करता है। तो ये है ऑक्टेन वैल्यू का मतलब। जब किसी फ्यूल की ऑक्टेन वैल्यू मेजर की जाती है, उसमें नंबर दिया जाता है 60, 70, 80, वो 100 होती है। जब उससे ज़्यादा होती है तो फ्यूल बहुत अच्छे से बर्न करता है, वो कंप्रेशन को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकता है, बहुत हाई टेम्परेचर पर जाकर वो जलता है। स्पार्क प्लग जलने से पहले उसमें आग नहीं लगती है। ये तो ऑक्टेन का फंडा। अब कैलोरीफिक वैल्यू की बात करते हैं। इसका मतलब सिंपल सा ये होता है कि अगर 1 किलो फ्यूल को जलाया जाए, किसी भी फ्यूल को, वो लकड़ी भी हो सकती है, पेट्रोल, डीजल या कोई मटेरियल है, उसको जलाया जाए तो उसमें से कितनी
एनर्जी निकलती है या कितनी हीट निकलती है उसको मेजर किया जाता है जूल्स में। तो कितने किलो जूल एनर्जी पैदा हुई 1 किलो फ्यूल को जलाने से, ये है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू। तो हम अलग अलग फ्यूल को अब देखेंगे उनकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या है और उनकी ऑक्टेन वैल्यू क्या है। अब दोस्तों जैसे मैंने नॉकिंग की बात करी थी, पहले पेट्रोल में नॉकिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसमें लेड मिलाया जाता था, उससे नॉकिंग तो सॉल्व हो जाती थी प्रॉब्लम, लेकिन लेड एक हार्मफुल मटेरियल है, उससे बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम होती थी। इसलिए बहुत सारी कंट्रियों में, लगभग सारी ही कंट्रियों में अगर मैं बात करूं तो जो लेड को है वो बैन कर दिया गया। अब लेड मिक्स्ड पेट्रोल आपको नहीं मिलता है। और दोस्तों ज़्यादातर जो हमें तेल मिलता है, हम डीजल की बात करें या पेट्रोल की बात करें, ये हमें सीधा ज़मीन से नहीं मिलता है, ये हमें क्रूड ऑयल से मिलता है। अब क्रूड ऑयल सीधा ज़मीन से निकलता है, उसको रिफाइनरी में ले आया जाता है और वहाँ पे अलग अलग टेम्परेचर पे हमें पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है। इसके अलावा भी बहुत कुछ मिलता है क्रूड ऑयल से। जो प्लास्टिक हमारी बनती है इसमें भी क्रूड ऑयल का एक मटेरियल यूज़ होता है। इसका कोल टार जो हम रोड पे बिछाते हैं वो भी हमें क्रूड ऑयल से ही मिलता है। इसके अलावा जो पेंट होता है, पेंट में भी एक हाइड्रोकार्बन्स का इस्तेमाल होता है, वो भी क्रूड ऑयल से मिलती हैं। तो ये समझ लीजिए हमने क्रूड ऑयल निकाला, उसे पेट्रोल लिया गाड़ी चलाने के लिए, जो प्लास्टिक बनाई उसमें भी हाइड्रोकार्बन्स का यूज़ हुआ, क्रूड ऑयल का इस्तेमाल हुआ। सड़क बनाई गाड़ी चलाने के लिए, उसमें भी हाइड्रोकार्बन्स का इस्तेमाल हुआ। गाड़ी को पेंट किया, तो सिर्फ ये पेट्रोल डीजल का मसला नहीं है, तो हाइड्रोकार्बन्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है हमारी गाड़ी को चलाने में भी या बनाने में भी कह सकते हैं। अब दोस्तों अगर हम फ्यूल टाइप की बात करें, सबसे पहले पेट्रोल की बात करते हैं। तो पेट्रोल का एक केमिकल फार्मूला होता है, जितने फ्यूल टाइप्स हैं इनका अपना अपना केमिकल फार्मूला होता है। कि पेट्रोल के कॉमन फार्मूले की बात करें तो वो होता है C8H18, मतलब उसमें कार्बन के 8 मॉलिक्यूल होते हैं और हाइड्रोजन के 18 होते हैं। इसलिए इनको हाइड्रोकार्बन्स बोला जाता है, क्योंकि कार्बन हम सब समझते हैं, कार्बन हमारे टायरों में भी इस्तेमाल होती है, हम में भी कार्बन होती है, जो भी लिविंग थिंग है लगभग उसमें तो कार्बन होती है और लोहे में भी कार्बन मिक्स करी जाती है। कार्बन तो लगभग हर जगह पाई जाती है, तो वही कार्बन आपके तेल में भी होती है। तो हाइड्रोजन गैस होती है जब हम समझते हैं। तो ये इसका एक फार्मूला होता है पेट्रोल का, और इसमें की जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है पेट्रोल की वो 45,000 किलो जूल पर किलोग्राम होती है। और इसका ऑक्टेन वैल्यू होती है, ऑक्टेन वैल्यू वैसे नॉर्मल पेट्रोल की 87 से लेकर 98 तक होती है। 98 उसको हाई ऑक्टेन बनाया जाता है। जैसे आप पेट्रोल पंप में जाते हैं आपको हाई ऑक्टेन वाले ऑप्शंस भी मिलती हैं, लेकिन वो काफ़ी महंगी मिलती हैं, उसको काफ़ी ज़्यादा ट्रीट करना पड़ता है, उसके बाद वो हाई ऑक्टेन बनता है। तो जैसे मैंने बताया, अगर किसी ऑक्टेन वैल्यू ज़्यादा है तो इसका मतलब फ्यूल बहुत अच्छे से जलेगा और आपका जो पोल्यूशन है वो कम करेगा। किसी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है तो फ्यूल की, तो वो आपको ज़्यादा एनर्जी देगा, ज़्यादा कह लीजिए पावर जनरेट करके देगा। अब दोस्तों जब डीजल की बात करते हैं, डीजल के केमिकल फार्मूले की बात करें, वो काफ़ी वेरी करता है। जो ज़्यादातर C10H20 से शुरू होता है और C15H28 तक जाता है, लेकिन जो कॉमनली डीजल इस्तेमाल होता है उसका जो फार्मूला होता है वो C12H23 होता है। ठीक है, पेट्रोल डीजल में कार्बन और हाइड्रोजन ही है, लेकिन मिक्सचर का फार्मूला अलग है, तो ये यहाँ पे फ्यूल एक अलग बन गया। अब जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो भी 4500 किलो जूल पर किलोग्राम होती है। इसकी ऑक्टेन वैल्यू बहुत कम होती है, वो 40 से लेकर 55 के आसपास रहती है। जैसे मैंने बताया कि ऑक्टेन वैल्यू अगर 100 है तो बहुत ही अच्छा फ्यूल माना जाता है। अब डीजल में इसकी ऑक्टेन वैल्यू बहुत कम है, लेकिन नॉकिंग इंजन में नहीं होती है, क्योंकि डीजल को स्प्रे किया जाता है। इसको एयर के साथ मिक्स करके हम नहीं डाल सकते हैं, इसकी ऑक्टेन वैल्यू इतनी कम है तो बहुत ज़्यादा नॉकिंग होगी। नॉकिंग को अवॉइड करने के लिए इंजेक्टर के थ्रू जो डीजल है उसको जो कंप्रेशन होती है तब डाला जाता है, इस वजह नॉकिंग नहीं होती। लेकिन दोस्तों दूसरा सवाल ये है कि कैलोरीफिक वैल्यू जो पेट्रोल और डीजल की लगभग सेम है, 45,000 किलो जूल पर किलोग्राम। तो डीजल हमें इतनी ज़्यादा एफिशिएंसी कैसे देता है, ज़्यादा माइलेज कैसे देता है? क्योंकि यहाँ पे जो बात करी गई वो पर किलोग्राम की करी गई है, लेकिन जब माइलेज देखते हैं वहाँ पर लीटर की बात करते हैं। डीजल जो है वो हैवी होता है, डेंस होता है। 1 लीटर का जो वजन होता है डीजल का पेट्रोल से ज़्यादा होता है। 1 लीटर में फ्यूल का वजन ज़्यादा होने से जो उसकी एनर्जी प्रोड्यूस होती है 1 लीटर से वो ज़्यादा होती है। किलो के हिसाब से बिकना शुरू हो जाए अगर डीजल और पेट्रोल, तो उस हिसाब से फिर माइलेज सेम सी आएगी। अब तीसरी फ्यूल टाइप जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है हमारे यहाँ वो CNG होती है। CNG इस तरह से हाइड्रोकार्बन जो है क्रूड ऑयल से नहीं निकाली जाती है, सीधी गैस ज़मीन से आती है, जहाँ इसको बायोमास से बनाया जाता है। जो मीथेन गैस होती है वही एक तरह CNG होती है। इसका फार्मूला CH4 होता है। वही दो चीज़ें हैं, कार्बन और हाइड्रोजन, लेकिन ये गैस बन जाती है, इसको मीथेन भी कहा जाता है। जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है CNG की वो 48,000 किलो जूल पर किलोग्राम।
अब जो CNG है इसकी माइलेज हम किलोग्राम में देखते हैं, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी ज़्यादा है, 45,000 किलोग्राम से ज़्यादा है जो पेट्रोल डीजल की है, तो इसलिए CNG गाड़ियाँ माइलेज ज़्यादा देती हैं। लेकिन CNG की जो ऑक्टेन वैल्यू होती है वो 120 से 130 की रेटिंग में होती है, यानी कि ऑक्टेन वैल्यू बहुत ज़्यादा है। CNG बहुत अच्छे से जल जाती है, कोई गैस है। आगे चल के फ्यूचर में कोई टेक्नोलॉजी आकर अगर CNG को LPG की तरह कंप्रेस कर लिया जाए, LPG भी वैसे क्रूड ऑयल है वहीं से बनती है, उसी का एक बाय प्रोडक्ट है पेट्रोल डीजल की तरह, तो अगर CNG को भी कंप्रेस करके लिक्विफाई करके सिलेंडर में ज़्यादा डाल दिया जाए तो ये कि बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन फ्यूल होगा। एक जो 60 लीटर का सिलेंडर है वाटर कैपेसिटी वाला, उसमें 9, 10 या 11 किलो ही आ पाती है, ये एक सबसे बड़ी कमी है इसकी, वरना एक बहुत ही अच्छा फ्यूल है। अब दोस्तों मैंने अक्सर देखा जो पेट्रोल या डीजल गाड़ियाँ चलाते हैं ना, वो CNG गाड़ी चलाने वालों को ना बड़ी अजीब सी नज़र से देखते हैं कि भाई हम तो बहुत ही हाई क्लास का फ्यूल जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, CNG वाले लो क्लास का फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, आजकल रेट के हिसाब से भी CNG लगभग डीजल के आसपास चुकी है और एक बहुत ही बेहतरीन फ्यूल है। अगर हम पोल्यूशन की बात करें, ऑक्टेन वैल्यू की बात करें या कैलोरीफिक वैल्यू की बात करें, पेट्रोल डीजल से हायर फ्यूल है, बढ़िया फ्यूल है। अब दोस्तों बात करते हैं इथेनॉल की, जो सबसे ज़्यादा इस समय चर्चा में है। इथेनॉल का फॉर्मूला है, इथेनॉल अल्कोहल होती है, अल्कोहल मतलब सीधा शब्दों में शराब होती है। देखिए सरकार आपकी गाड़ी को शराब पिला रही है 20% तक, तो इसमें वैसे किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो C2H5OH होता है। OH एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंबाइंड मॉलिक्यूल होता है और इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो लगभग 29,700 किलो जूल पर किलोग्राम, 45,000 और 29,000, 30 लगा लीजिए मोटा मोटा। तो ये वजह है कि इथेनॉल का जो एनर्जी है, डेंसिटी है उसकी कम होती है और वो पेट्रोल मिक्स होने से गाड़ियों की माइलेज कम होना ही होगा। ये फॉर्मूला है, इमोशन नहीं है इसमें। आप सरकार को सपोर्ट करते हैं, नहीं करते हैं, विरोधी हैं, कुछ भी, उसको कोई लेना देना नहीं। इससे केमिकल्स का मुद्दा है, ये इमोशंस का मुद्दा नहीं है। उसकी माइलेज कम होनी है, लेकिन इसकी जो ऑक्टेन वैल्यू होती है वो 108 से लेके 110 होती है। तो देखिए ऑक्टेन वैल्यू ज़्यादा होती है, इसलिए कहा जाता है कि एक पोल्यूशन कम करेगा, लेकिन इसकी ऑक्टेन वैल्यू 120-130 CNG की तरह नहीं है, पेट्रोल के लगभग आसपास है, थोड़ी सी ज़्यादा है। तो इसको पेट्रोल में मिक्स करने से पोल्यूशन में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर किसी गाड़ी को 100% इथेनॉल पे चलाया जाए, 100% CNG पे चलाया जाए, तो CNG वाली गाड़ी कम पोल्यूशन करेगी इथेनॉल के मुकाबले। अब दोस्तों एक और चीज़ की बात करते हैं, जिसकी बात हो रही है कि आने वाले समय में डीजल में मिक्स किया जाएगा। इतना ज़्यादा हल्ला होने के बावजूद भी सरकार कॉन्फिडेंट है, बड़े ठोक बजा के कह रही है कि अब जी पेट्रोल में तो हमने 20% कर लिया, अब डीजल में 10% हम एक मिक्सिंग करेंगे। अब जो डीजल में मिक्सिंग की बात हो रही है वो हो रही है आइसोब्यूटेनॉल की। अब ये क्या भला है? कुछ नहीं है, ये भी एक तरह की अल्कोहल है। इथेनॉल डीजल के साथ अच्छे से मिक्स नहीं होती है। देखो हर चीज़ के साथ मिक्स नहीं होती है, केमिकल फॉर्मूले अलग होते हैं, लेकिन आइसोब्यूटेनॉल माना जाता है कि डीजल के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगी। फिलहाल इसके ऊपर जो रिसर्च चल रही है, इसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो C4H10O होता है, वही कार्बन, हाइड्रोजन और थोड़ी सी ऑक्सीजन। लेकिन ये भी एक अल्कोहल फैमिली का ही प्रोडक्ट है। लेकिन इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो 33,000 किलो जूल होती है, जो कि डीजल के मुकाबले बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन इसकी जो ऑक्टेन वैल्यू होती है वो 113 होती है। अब डीजल गाड़ियों में ऑक्टेन वैल्यू बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती है। इंजन की परफॉर्मेंस के हिसाब से, पोल्यूशन के हिसाब से हम कह सकते हैं डीजल जहाँ 40 या 50 ऑक्टेन का है, जो 113 का जो फ्यूल है, इनको मिक्स किया जाएगा, पोल्यूशन थोड़ा सा कम होगा। लेकिन अभी तक जो रिसर्च के आउटपुट है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं आई है, बहुत ज़्यादा स्टेबल ये नहीं है। इसके साथ डीजल जल्दी जमता है। सर्दियों में डीजल इंजन में प्रॉब्लम आ रही है, लो टेम्परेचर पे वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि डीजल वैसे ही पेट्रोल के मुकाबले जल्दी जमता है कम टेम्परेचर पे, लेकिन इसमें आइसोब्यूटेनॉल डालने से वो और भी जल्दी जम जाता है। अब आने वाले समय देखना होगा दोस्तों कि इतनी सारी डिबेट होने के बाद क्या सरकार डीजल में मिक्स करने के लिए अपना आइसोब्यूटेनॉल आगे बढ़ती है या नहीं बढ़ती है, या फिर पेट्रोल है उसमें 20 से 27 तक जाती है या नहीं जाती है। ये सारी तो बातें हम आने वाले समय में देखें तब इसके बारे में बात करेंगे।
दोस्तों वीडियो में बहुत सारी जानकारी थी, इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई। लेकिन दोस्तों अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है, कोई नया जाना है, तो मेरे को जा रहा है इसको वीडियो को शेयर जरूर करें, साथ में लाइक करना ना भूलें। और अगर आपके कोई विचार है वीडियो में दी गई जानकारी के बारे में, जहाँ वैसे चैनल के बारे में, उसको कमेंट बॉक्स में लिख कर शेयर करना ना भूलें। साथ ही मैं दोबारा गुजारिश करनी चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए आए हैं या फिर इसको अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन बना उसको प्रेस कर दें, ताकि चैनल पर जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।